समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। आचार्य पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते काशी की पंडित मंडली के एक रत्न रहे हैं। वे साहित्य शास्त्र के प्रकांड पंडित के रूप में तो जाने ही जाते हैं, आगम और तंत्र परंपरा पर भी अपने असाधारण अधिकार के लिए वे मान्य रहे हैं और तंत्र के एक साधक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। पंडित शीतला प्रसाद जी जो कि तंत्र और आगम में आचार्य रहे हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तंत्रागम विभाग के ही आचार्य रहे हैं। उन्होंने उनकी गुरु परंपरा का अनुसंधान किया है। यह कई शताब्दियों पहले आदित्यनाथानंद नाथ से आरंभ होती है उनकी गुरु परंपरा, और उसमें एक सूची है सैकड़ों गुरुओं की, जो भास्कर राय दीक्षित से आते हुए खिस्ते जी तक, बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी तक आती है। इतनी लंबी कई शताब्दियों की उनकी गुरु परंपरा बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी की रही है। और उन्होंने भास्कर राय दीक्षित पर तो विशाल ग्रंथ लिखा है, अनुसंधान उन्होंने किया है, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 1993 में प्रकाशित हुआ। इसमें उनका तंत्रागमों का गहन अध्ययन भी प्रकट होता है। पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते ने बहुत पहले कालिदास पर एक लेख लिखा था, कालिदासस्य माहेश्वरत्वम श्रीमद् अभिनव गुप्त पाद दृष्टया, अर्थात अभिनव गुप्ताचार्य की दृष्टि में कालिदास का महामाहेश्वरत्व। कालिदास एक महामाहेश्वर हैं, ऐसा अभिनव गुप्त की दृष्टि से भी सिद्ध होता है, और खिस्ते जी स्वयं भी यह स्वीकार करते हैं कि कालिदास एक महामाहेश्वर हैं। उनका यह लेख उन्मीलनम नाम से एक अभिनंदन ग्रंथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश व्यास ने संपादित करके प्रकाशित किया। प्रशांत प्रकाशन, बालाजी कॉलोनी, नगवा, वाराणसी से 1998 में यह अभिनंदन ग्रंथ खिस्ते जी का प्रकाशित हुआ। यह अत्यंत ही प्रशस्य कार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश व्यास ने किया है। सूर्य प्रकाश व्यास स्वयं भी शैव दर्शन पर अपने शोध कार्य के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने आचार्य रामचंद्र द्विवेदी के निर्देशन में शैव दर्शन पर शोध कार्य किया है। आचार्य रामचंद्र द्विवेदी स्वयं भी शैव तंत्र के और शैव शास्त्र के एक निष्णात विद्वान हैं। खिस्ते जी का यह जो लेख उन्मीलनम इस अभिनंदन ग्रंथ में प्रकाशित है, उसमें महामाहेश्वर के जो लक्षण जयरथ ने तंत्रालोक की अपनी विमर्शिनी टीका में बताए हैं, 6 लक्षण, उन पर विचार करते हुए ये 6 लक्षण कालिदास के काव्य पर किस प्रकार से घटित होते हैं, यह इस लेख में खिस्ते जी ने सिद्ध किया है। जयरथ कहते हैं, नंदन्ति पितरस्तस्य नंदन्ति च पितामहाः अद्य माहेश्वरो जातः सोऽस्मांस्तारयिष्यति। आचार्य अभिनव गुप्त के महामाहेश्वरत्व पर विमर्श करते हुए जयरथ कहते हैं कि माता पिता को स्वयं आभास हो जाता है कि महामाहेश्वर हमारे घर में जन्म लेने वाला है, तदनुरूप वे साधना कर चुके हैं, महामाहेश्वर उनके घर में जन्म लेगा, ऐसा उनको आभास रहता है। वे परम प्रसन्न रहते हैं, और जब उसका जन्म होता है तो वे कहते हैं कि आज हमारे घर में महामाहेश्वर का जन्म हुआ, वह हमारे को तारेगा। फिर उसके लक्षण बताते हैं जयरथ, रुद्र शक्ति समावेशस तत्र नित्यम प्रतिष्ठितः। रुद्र शक्ति का समावेश उसमें नित्य रहता है। यह एक प्रधान घटक या प्रधान पहचान है महामाहेश्वरत्व का। रुद्र शक्ति का समावेश उसमें हो जाता है, उससे निम्नलिखित लक्षण उसमें आविर्भूत होते हैं। सति तस्मिंश्च चिह्नानि तस्यैतानि विलक्षयेत्।
रुद्र शक्ति का समावेश यदि किसी साधक में होता है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके वे 6 लक्षण इस प्रकार से बताते हैं। तत्रैतत् प्रथमं चिन्हम रुद्रे भक्तिस् सुनिश्चला। रुद्र में या शिव में सुनिश्चल भक्ति उसकी होती है, महामाहेश्वर की। यह प्रथम लक्षण है। सर्वतत्ववशित्वम च तृतीयम लक्षणम स्मृतम। सर्वतत्ववशित्व उसका हो जाता है। जितने भी तत्व हैं, पंच महाभूत आदि, वे सब उसके वश में रहते हैं। यह उसका तीसरा लक्षण वे बताते हैं। और प्रारब्ध कार्य निष्पत्तिश्चिन्नम आहुष चतुर्थकम। प्रारब्ध कार्य की निष्पत्ति चतुर्थ लक्षण उसका है, जो कार्य आरंभ करता है उसको सिद्ध करता है, सफलता तक ले जाता है और संपन्न करता है। कवित्वम प्रथमम चैव कवित्वम पंचमम ज्ञेयम सालंकारम मनोहरम। अलंकार सहित मनोहर कवित्व अनायास प्रस्फुरित होता है उसकी जिह्वा से, उसकी लेखनी से। यह पंचम लक्षण है। सर्वशास्त्रार्थ वेत्रित्वम अकस्माच्चास्य जायते। सकल शास्त्र वेत्रिता, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान अकस्मात उसको हो जाता है। ये 6 लक्षण होते हैं। रुद्र शक्ति समावेश को मुख्य लक्षण मान करके 5 लक्षण उसमें और जोड़े। प्रथम रुद्र शक्ति समावेश, दूसरा रुद्र में सुनिश्चल भक्ति, और तीसरा सर्वतत्व वशित्व, चौथा प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति, पांचवा सालंकार मनोहर कवित्व की रचना, कविता की रचना, और सकल शास्त्र वेत्रित्व अनायास होना। इस प्रकार से 6 लक्षण उसमें होते हैं। अब इन 6 लक्षणों का विचार खिस्ते जी कालिदास में उनको घटाते हुए करते हैं कि कालिदास में ये 6 लक्षण मिलते हैं। अब उन्होंने कालिदास की कविता में ये किस प्रकार से निष्पन्न हुए हैं यह बताया। जयरथ ने महामाहेश्वरत्व अभिनवगुप्त का विचार करते हुए, चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव उनको अभिनवगुप्त के जीवन का, कर्तृत्व का था, समय की दृष्टि से उनके बहुत निकट हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हाँ, अभिनवगुप्त के बारे में साक्षात जिन लोगों ने देखा है, बताया है, और स्वयं उनका जो अनुभव है उसके कारण महामाहेश्वर वे प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होते हैं। कालिदास में प्रत्यक्ष अनुभव से कैसे होगा, कैसे घटाया जाएगा इन 6 लक्षणों को? खिस्ते जी का कहना है कि उनकी कविता स्वयं इसका प्रमाण है कि वे उसमें महामाहेश्वरत्व कविता में जिस प्रकार से है वैसे ही कालिदास में भी महामाहेश्वरत्व है। रुद्रे भक्ति सुनिश्चला यह प्रथम लक्षण है। यह तो कालिदास की कविता में शिव भक्ति सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभ, स्थिर भक्ति योग से सुलभ होते हैं। निश्चय सायास्तु, वे स्थिर भक्ति योग से सुलभ स्थाणु आपके निश्रेयस के लिए हों, और स्थिर भक्ति योग से निश्रेयस की उपलब्धि होती है। सिद्धांत कालिदास उसको जानते हैं। तो ममापि च क्षपेतु नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। शाकुंतल में अंत में भरतवाक्य में कहते हैं कि मेरे भी पुनर्भव को क्षपित कर दें, काट दें नील लोहित या शंकर। तो यह पुनर्भव समाप्त हो जाएगा, मुक्ति होगी। भक्ति जहाँ है वहाँ मुक्ति हो जाती है। शैव दर्शन का सिद्धांत है, उसको सत्यापित करते हैं तंत्रालोक के उद्धरण से खिस्ते जी कि स्थिर भक्ति जब होती है तो मोक्ष में परिणत हो जाती। स्थिर भक्ति का होना ही मोक्ष है, ये अभिनवगुप्त कहते हैं। तो कालिदास की स्थिर भक्ति है शिव में, इसलिए वे मुक्तात्मा हैं और तदनुसार वे महामाहेश्वर भी हैं। द्वितीय जो लक्षण है, अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, कुछ खिस्ते जी ने भी दिए हैं। कालिदास में शैव दर्शन पर विचार करते हुए बहुत सारे श्लोक मैंने भी कुछ उद्धृत किए हैं। दूसरा लक्षण है मंत्र सिद्धि स्यात् सद्यः प्रत्ययकारिका। सद्यः प्रत्ययकारिका मंत्र सिद्धि उसको होती है। कविता ही उसका मंत्र बन जाती है। रघुवंश को भी मंत्र काव्य के रूप में देखते हैं। प्रणवश छंदसाम इव,
ऐसा कालिदास ने उपमा भी दी है। छंदस में प्रथम प्रणव जिस प्रकार से मंत्र बन जाता है, कविता मंत्र बन जाती है, तो यह एक पंक्ति इसमें छूट गई। द्वितीय लक्षण मंत्र सिद्धि सद्य प्रत्यय कारिका, यह उसमें लक्षण है, 6 लक्षणों के अंतर्गत द्वितीय लक्षण। और कालिदास के जीवन वृत्तांत के संबंध में जितना विदित होता है उससे भी हम यही जानते हैं कि सद्य प्रत्यय कारिका मंत्र सिद्धि उनको थी। उसका अनुभव भी वे अपनी कविता में प्रकट करते हैं। यदि किंवदंतियों को प्रमाण न माने तो कविता में जो अनुभव कालिदास अपना प्रकट करते हैं उनको प्रमाण मान करके सद्य प्रत्यय कारिका या सद्य सिद्धि प्राप्त कराने वाली मंत्र दृष्टि उनकी थी, या मंत्रों का अधिगम उनको था। तव मंत्र कृतो मंत्रे दूरात प्रशमितारि भी प्रत्यादिश्यंत इव में दृष्ट लक्ष्य विदः शराह, ऐसा दिलीप वशिष्ठ से रघुवंश के प्रथम सर्ग में कहते हैं। मंत्रकृत आप हैं, मंत्र दृष्टा हैं, मंत्र आप रच सकते हैं, ऐसा वशिष्ठ से कह सकते हैं, कहते हैं दिलीप। और आपके मंत्रों से मेरे सारे विघ्न स्वतः निवारित हो जाते हैं, मेरे शत्रु दूर से ही चले जाते हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र तो गतार्थ हो गए, प्रत्यादिष्ट हो गए, निराकृत या अनादृत हो गए आपके मंत्रों के आगे। आपके मंत्र ही ऐसे प्रबल शस्त्र का कार्य करते हैं कि मेरे सारे शत्रु मुझसे दूर रहते हैं उन मंत्रों के प्रभाव से। इस प्रकार से मंत्र सिद्धि सद्य सिद्धिदायिनी, शस्त्रों की अपेक्षा तुरंत विजय प्राप्त कराने वाली, उसको कालिदास यहाँ पर कहते हैं। यह विश्वास भी उनका है तो स्वतः अनुभव उनका होगा, इसलिए सद्य प्रत्यय कारिका मंत्र सिद्धि उनको अधिगत थी। अन्यत्र भी बला और अति बला, 2 विद्याओं का विश्वामित्र से राम को अधिगम जो उन्होंने दिखाया है। और वशिष्ठ मंत्रो क्षणजात प्रभावात तदन्वदाकाश महीश्वरे महीधरेषु मरुत्सखस्येव बलाहकस्य मतिर्विजग्ने नहि तद्रथस्य। यहाँ पर भी रघु इंद्र से युद्ध करने जाता है और इंद्र के सामने डटा रहता है, इंद्र से पराजित नहीं होता है। यह भी वशिष्ठ के मंत्रों का प्रभाव है कि उसके रथ की गति आकाश में भी अबाधित रूप से थी, मरुत्सखा की तरह से। जैसे मरुत्सखा बलाहक की गति अबाधित हो जाती है, हवा यदि अनुकूल दिशा में चलती है तो बादल जिस दिशा में जाना है उस दिशा में चला जाता है, इसलिए उसकी रथ की गति उसी दिशा में थी इंद्र से युद्ध करने के लिए जब वह जा रहा था आकाश मार्ग पर। तो यह भी वशिष्ठ मंत्रों के उक्षण के प्रभाव से हुआ, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो अनेक स्थलों पर मंत्र विद्या से सद्य सिद्धि की चर्चा कालिदास करते हैं। मातली विदूषक को पकड़ लेता है और तिरस्करणी विद्या से वह अंतर्धान है, दिखाई नहीं पड़ता है। तब दुष्यंत कहता है कि हे तिरस्करणी गर्वित, मदीयमस्त्रम त्वाम द्रक्ष्यति, मंत्रों के प्रभाव से मेरे बाण तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारे ऊपर वे गिरेंगे, ऐसा वर्णन कालिदास करते हैं। तो यह भी मंत्र सिद्धि जो कि सिद्धिदायिनी है उसमें उनकी निष्ठा व्यक्त होती है, इसलिए सद्य प्रत्यय कारिका मंत्र सिद्धि जो द्वितीय लक्षण है वह उन पर घटित होता है। तृतीय लक्षण सर्वतत्व वशित्वम च तृतीयम लक्षणम स्मृतम, सर्वतत्व वशित्व तृतीय लक्षण महामाहेश्वर का है। सारे तत्व जो ब्रह्मांड के हैं, स्थावर जंगम जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको माहेश्वर वश में कर लेता है। इसका अनुभव कालिदास में है और ऐसा उनको जीवन में अनुभव रहा होगा, उसी को वे व्यक्त करते हैं। तो दिलीप का वर्णन रघुवंश में जो किया है, शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि आसीद विशेषा फल पुष्प वृष्टि। जहाँ जहाँ दिलीप जाते थे वहाँ दावाग्नि बुझ जाती थी अपने आप और फल पुष्प वृद्धि खूब हो जाती थी। पेड़ स्वयं फल गिराते थे उनके लिए,
ऊनम न सत्वेष्वधिकोपबाधे तस्मिन् वनम गोपतरिगाह माने। वह रक्षक थे सबके, तो वन में जब वे चल रहे थे तो दुर्बल को प्रबल, शक्तिशाली निर्बल को पीड़ित नहीं कर रहा था। यह सब उनके प्रभाव से तो स्थावर जंगमात्मक जगत उसके वश में हो जाता है, ऐसा अनुभव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमयी सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। इसमें भी सर्वतत्व वशित्व ही व्यक्त होता है। स्थावर जंगमात्मक जगत उसके अनुकूल हो जाता है और कवि जिस प्रकार उसके नायक आकार के समान प्रज्ञा वाले, प्रज्ञा के समान आगम वाले और आगम के समान आरंभ वाले हैं, आरंभ के समान ही उनका कार्य सिद्धि या उदय होता है उसके नायकों का, उसी तरह से इस कवि का भी आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश आगम और आगम सदृश आरंभ और आरंभ सदृश उदय है। यह उसके वर्णनों से सत्यापित होता है। और भी कई पद्य खिस्ते जी ने इस आशय के उद्धृत किए हैं। यावदादिशति पार्थिवस्तयोर निर्गमाय पुरमार्ग संस्क्रियां तावदाशु विददे मरुत्सखै सा सपुष्प जल वर्षिभिर खनैः। इस प्रकार से यह राम और लक्ष्मण जब नगर से निकलते हैं तो स्वयं प्रकृति उनके लिए मार्ग सुगम कर देती है। भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणु रस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। शकुंतला के लिए भी वन देवियाँ आशीर्वाद देती हैं कि शांत अनुकूल पवन फूलों के पराग से बिछा हुआ ऐसा इसका मार्ग हो जाए। तो यह स्वयं उसके लिए सारे मार्ग सुगम होते चले जाते हैं। प्रकृति उसके लिए सारा बंदोबस्त, सारी व्यवस्थाएं स्वतः करती चलती हैं और शकुंतला के श्रृंगार के लिए सारी सज्जा की सामग्री किस प्रकार से वनस्पतियों ने प्रस्तुत कर दी, इसका भी वर्णन वहाँ पर आता है। यह तृतीय लक्षण हुआ। चतुर्थ लक्षण प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति। जो कार्य हाथ में लिया है उसको पूरा करता है। कालिदास के सभी काव्य पूर्ण हुए, अपूर्ण उनका कोई कार्य नहीं रहा, कोई काव्य उनका नहीं रहा। बाणभट्ट की कादंबरी अधूरी छूट गई। हर्षचरित भी सप्तम उच्छ्वास तक जो जाता है तो कहा नहीं जा सकता कि हर्ष का चरित इतना ही उनको लिखना था, क्योंकि उसमें तो राजश्री से मिलन हुआ दिवाकर मित्र के आश्रम में, वहीं पर समाप्त हो गया। हर्ष ने सम्राट हर्ष के रूप में शासन किया, उसके प्रकर्ष का, प्रभुत्व का तो कोई वर्णन उस प्रकार से आया ही नहीं। उसके यौवन का, किशोरावस्था का, यौवन का और राज्याभिषेक का वर्णन है। तुरंत विपत्ति आती, उसमें राजऋषि को ढूंढते हुए चले जाते हैं, उससे मिलते हैं, यहीं तक का अधूरा चरित्र है। तो कई कवियों के कार्य, कवित्व अधूरे, काव्य अधूरे रह जाते हैं। कालिदास के साथ ऐसा नहीं है। और सिद्धि उनकी यह है कि हमको लगता है कि अधूरा ही छूट गया है, पर वास्तव में पूर्णता वहाँ पर है जहाँ हमको अधूरेपन का आभास होता है। रघुवंश में रानी ससत्वा रानी राज्य करती रही, इस वाक्य में बहुत सुंदर समाप्ति रघुवंश की होती है। और शतमगमद ऋतु नाम सार्धमेका निषेव, इस वाक्य के साथ कुमार संभव अष्टम सर्ग की समाप्ति होती है। बाकी सब कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ। जो प्रेम है, अनन्य साधारण दाम्पत्य है शिव और पार्वती का, उसमें 100 वर्ष एक रात्रि की तरह से बीत जाते हैं। ऐसा उल्लास और आनंद जीवन का है। उसके साथ ही पर्यवसान इस काव्य का होना चाहिए। और अपने नायकों का भी वर्णन इसी रूप में करते हैं कि जो प्रारब्ध कार्य किया है उसको अवसान तक ले जाते हैं। सोहमाजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम, आफलोदय कर्म करते रहने वाले हैं रघुवंश के राजा। न नवः प्रभुरा फलोदयात स्थिर कर्मा विराम कर्मणः, यह भी उन्होंने अपने नायक रघु के और अज के वर्णन में कहा है कि जो भी काम हाथ में वे लेते हैं, जब तक उसकी सिद्धि नहीं हो जाती है, साफल्य नहीं हो जाता है, तब तक वे उससे विरत नहीं होते, कर्म में निरंतर लगे रहते हैं। कालिदास ने शाकुंतल की जो परिणति भी की है,
वह पूर्ण परिणति हो जाती है, जिसको बताते हुए कश्यप ऋषि कहते हैं, दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विधिष्येति तृतयम तत्समागतम तृतीयम चात्र संगतम। यह भी पाठ मिलता है। कश्यप कहते हैं कि साध्वी शकुंतला और यह सुंदर अच्छी संतान सदपत्य सत्पुत्र और इन दोनों के साथ तुम, तो श्रद्धा वित्त और विधि तीनों का समागम हो गया। यह शकुंतला श्रद्धा है, भरत वित्त है, पुत्र धन तुम्हारा है, और विधि इन सब को संपन्न करने के लिए तुम हो। तीनों का समागम हो गया। किसी भी कार्य की सिद्धि इन तीनों के संयोग से होती है, श्रद्धा वित्त और विधि। श्रद्धा भी होना चाहिए, संकल्प आस्था होनी चाहिए इस कार्य में, अभिनिवेश उससे होगा। वित्त उसके लिए साधन होने चाहिए, और उसको संपादित करने के लिए विधि होना चाहिए, कैसे संपादित होगा उसके अनुष्ठान का ज्ञान होना चाहिए। श्रद्धा वित्त और विधि तीनों का संयोग जहाँ होगा तो कार्य परिणति पर पहुँचेगा, सिद्धि पर पहुँचेगा। यह कालिदास जानते हैं, इसलिए कैसे भी किसी कार्य को संपूर्णता पर ले जाना, इसकी प्रक्रिया को वे समझते हैं। अपने जीवन में भी उन्होंने इसका निर्वाह किया और अपने नायकों के चरित्र में भी उन्होंने। तो इस प्रकार से महापुरुषों का जो प्रसादोन्मुख्य है, उससे सिद्धियां स्वतः आती चली जाती हैं। यह भी कालिदास यहाँ पर बताते हैं। और तव प्रसादात पुरतस्तु संपदा, तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदा, यह भी पाठ है जो इस लेख में छपा है। तव प्रसादात पुरतस्तु संपदा, यह भी पाठ है। ऐसा जो है दुष्यंत कहते हैं कश्यप से। तो यह आपकी कृपा से सिद्धियां पहले चली आ रही हैं, बाद में प्रकट होता है कि वे कैसे आई। तो यह कालिदास का परंपरा में जो स्वरूप है, उनके बारे में जो मत हैं परंपरागत, कि अन्य कोई नहीं वैसा कवि हुआ उनके जैसा। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। और कोई कवि उनके जैसा नहीं हो सका, इसीलिए कनिष्ठिकाधिष्ठित वे रह गए। अनामिका पर दूसरी उंगली पर किसी अन्य कवि का नाम नहीं आया, इसलिए अनामिका वह उंगली कहलाई। इसलिए यह जो अनन्य साधारणता कालिदास की परंपरा में स्वीकृत है, उससे भी यह सर्वतत्व वशित्व और सद्य कार्य सिद्धि, यह लक्षण उन पर घटित होता है। इस प्रकार से यह प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति चतुर्थ लक्षण और कवित्वम पंचमम चास्य सालंकारम मनोहरम, यह जयरथ ने पांचवा लक्षण बताया है। सालंकार मनोहर कवित्व, यह तो कालिदास में सर्वत्र है ही। और छठा लक्षण सर्वशास्त्रार्थ वेतृत्वम अकस्मात चास्य जायते, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह अभिनवगुप्त का जो पूरा प्रतिभा का सिद्धांत है, उसके आधार पर इसको कालिदास पर घटाया गया है। खिस्ते जी ने भी घटाया है, और वैसे भी सहज रूप में यह घटित होता है। शैव दर्शन का सिद्धांत है कि प्रतिभा यदि है तो दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, प्रतिभा स्वयं गुरु बन जाती है। प्रतिभा ही ईश्वर रूप होने से निर्दिष्ट करती चलती है, और उसके भीतर प्रतिभा यदि है तो वह सर्वोत्तम गुरु है, क्योंकि ईश्वरत्व है प्रतिभा में। तो सर्वशास्त्रार्थ वेतृत्व अकस्मात हो जाना, यह प्रतिभा का ही लक्षण है। प्रतिभा जो है सारे आगम तत्वों को, शास्त्र तत्वों को प्रकाशित कर देती है। और इसलिए जो बड़े कवि हैं, जो प्रतिभाशाली कवि हैं, उनमें सकल शास्त्र वैशारद्य परिलक्षित होता है। न स शब्दो न तद्वाच्यम न स न्यायो न सा कला जायते यन्न काव्यांगम अहो भारो महान कवे, यह तो भामा ने कहा ही था। नाट्यशास्त्र की परंपरा में उन्होंने कहा, नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते न सा विद्या न सा कला, यह नाट्यशास्त्र में भी कहा गया। तो यह कवि के भीतर सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारे शास्त्र, सारे योग प्रकाशित हो जाते हैं उसकी प्रतिभा के कारण। तो यह
अकस्मात साक्षात्कार प्रतिभा करती है शास्त्र तत्वों को। यस्तु प्रातिभ बाह्यात्म संस्कार द्वय सुंदर उक्तो अनन्योपाकार्यार्थत्वात् स साक्षात् वरदो गुरु। यह अभिनवगुप्त का उदाहरण तंत्रालोक से देते हुए खिस्ते जी कहते हैं कि प्रतिभा जो है बाह्य संस्कार और आत्म संस्कार दोनों एक साथ कर देती है। तो गुरु जिस प्रकार से अपने श्रीमुख से पढ़ाता उससे ज्ञान होता, वही ज्ञान प्रतिभा जो है साधित कर देती है और अनन्योपकार्य प्रतिभा के द्वारा सिद्ध हो जाता है। अन्य किसी के उपकार्यता की आवश्यकता नहीं रहती है। यस्य स्वतोयम यत् सत्तर्कः सर्वत्रैवाधिकारवान् अभिषिक्तः स्वसंवित्ति देवीभिर्दीक्षितश्च सः। स्वसंवित्तियों से ही अभिषिक्त हुआ है अपने भीतर। उसकी जो संवित है, इंट्यूशनल नॉलेज उसकी ऐसी है कि स्वयं उसको सारे ज्ञान होते चले जाते हैं। तो सर्वत्र अधिकारी वह रहता है सारे शास्त्रों का और उसको बाहर से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो संवित देवियों से दीक्षित हो चुका है। ऐसा चतुर्थान्निक में तंत्रालोक में अभिनवगुप्त कहते हैं। तदनुसार कहते हैं कि यह जो कहा गया कि नचाधिकारिता दीक्षाम बिना योगेस्ति शांकरे, शांकर योग में दीक्षा के बिना अधिकारिता नहीं होती, तो इससे फिर विरोध हो जाएगा, बद्धतो व्याघात होगा। तो कैसे दीक्षा के बिना कैसे कालिदास को यह नाना शास्त्रार्थ व्यतीत हो जाएगा। तो कहते हैं कि स्वसंवित्ति देवी भी दीक्षितो अभिषिक्तश्च। इस वाक्य से स्वसंवित्ति की देवी ने ही स्वयं उसको दीक्षित कर दिया है, इसलिए बहिर्मुख दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आगे फिर यही कहा है कि बहिर्मुखस्य मंत्रस्य प्रत्ययो यः प्रकीर्तिता ता एवांतर्मुखस्यास्य शक्तयः परिकीर्तिता। बहिर्मुख होने पर मंत्र की जो वृत्तियाँ होती हैं वे अंतर्मुख होने पर शक्तियाँ बन जाती हैं। तो कवि की प्रतिभा उसको अंतर्मुख, उसके भीतर जो बोध कराती है वह शक्तिजन्य बोध होता है। और शक्ति कर्तृके ही प्रतिभा व्युत्पत्ति कर्मणि, ऐसा राजशेखर ने कहा है। तो प्रतिभा के पृष्ठभूमि में भी शक्ति रहती है। दोनों को कहीं पर्याय भी मान लिया है। प्रतिभा का एक आद्य स्वरूप शक्ति माना गया है, शक्ति का उल्लास प्रतिभा है यह माना गया। तो जो भी मत स्वीकार करें, लेकिन उसके भीतर अंतः शक्ति ऐसी होती है कि सारे शास्त्र उसको आभासित होते हैं। शुद्ध विद्या ही तन्नास्ति सत्यम यद्यन्न भासेत। फिर शुद्ध विद्या उसके भीतर प्रकाशित होती है, तो कोई भी सत्य ऐसा नहीं है जो आभासित उसको नहीं होता। ये तो इस प्रकार से यह देवी संवित है, देवी वरदान है जो संवित है। यह कालिदास के भीतर था, इसलिए सकल शास्त्रार्थ वेतृत्व या सकल शास्त्र वैशारद्य उनका है। यह उनके काव्य से अनेक उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है। रघुवंश और कुमार संभव में जो स्तोत्र हैं उनमें वेदांत तत्व का गूढ़ ज्ञान उन्होंने बहुत सुंदर काव्यात्मक भाषा में प्रकाशित कर दिया है। तीनों ही नाटकों में नाट्यशास्त्र वैशारद्य उनका प्रतिसंवाद झलकता है और उस पर मैंने भी चर्चा की कि किस प्रकार से वे रंगमंच और नाट्यशास्त्र के जितने भी विधि विधान हैं उनसे स्वतः नाटक ऐसा रचता चला जाता है कि नाट्यशास्त्र के लक्षण उससे बोधित होते हैं, स्फूर्त होते चले जाते हैं कि ऐसा लक्षण इसमें नाट्यशास्त्र का है। लक्षण बाह्य भी यदि कुछ है तो उसमें लक्षण को संशोधित किया जा सकता है। ऐसा कालिदास करके बताते हैं कि मैं ये संशोधन मैं कर सकता हूँ। तो ये प्रतिभा की शक्ति इस प्रकार की है कि स्वयं जो लक्ष्य ग्रंथ है वह अपना लक्षण निर्मित भी करता है। कालिदास बहुत बड़े लक्षणकार भी बन जाते हैं, इसलिए सौंदर्य शास्त्र उनकी रचनाओं के आधार पर निर्मित होता है। काव्यशास्त्र के सिद्धांत उनकी रचनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं, क्योंकि उन सिद्धांतों को वे व्यंजित करते हैं, उन सिद्धांतों को वे सूचित करते हैं। ऐसा आनंदवर्धन आदि भी स्वयं स्वीकार करते हैं और आधुनिक काव्यशास्त्र के आचार्य भी यह मानते हैं कि किस प्रकार से कालिदास के काव्यों के आधार पर हम उनके भीतर जो शास्त्रीय रहस्य छिपे हुए हैं, निगूढ़ जो उसकी संवित से देखे गए हैं, उनके आधार पर हम एक नया शास्त्र बना सकते हैं। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरे नए सौंदर्य शास्त्र की रूपरेखा कालिदास के काव्यों का अवगाहन करके निर्मित की। तो यह शब्द जो यथार्थाक्षर हो जाते हैं उसके लिए, और इसको यह जो शंकर का ईश्वर स्वरूप है
उसकी बात करते हुए शैव शास्त्रों का कितना गहन बोध उनको है, यह कालिदास प्रकट करते हैं। यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय शब्दों यथार्थाक्षर, यह कह कर के, और सस्थाणुशिर भक्ति योग सुलभ इत्यादि कथनों के द्वारा जो शिव का ईश्वर स्वरूप है, परमेश्वर स्वरूप है, उसका वर्णन करते हुए, तो इस प्रकार से यह जो जयरथ के द्वारा बताए गए छहों लक्षण हैं, यह कालिदास पर घटित करते हुए महामहेश्वरत्व कालिदास का सत्यापित होता है, यह खिस्ते जी का मानना है। यह इसलिए विचारणीय हो जाता है कि खिस्ते जी चूँकि स्वयं साधक हैं तंत्र के, उनको हमने देखा भी, उनके दर्शन भी किए, उनको सुना भी, बहुत ही सहज सरल साधु प्रतीत वे होते थे, पर जब बोलते थे और लिखा हुआ पढ़ें चाहे बोलें, उसमें सकल शास्त्र व्यतीत उनका स्वयं झलकता था। जो खिस्ते जी का व्याख्यान कभी सुनने को किसी को यदि मिला हो, मैंने कुछ ही अवसरों पर उनका व्याख्यान सुना। एक तो यह कालिदास समारोह में कालिदासस्य महामहेश्वरत्वम यह निबंध उन्होंने पढ़ा था, उसका मुझे स्मरण है, बाद में छपा हुआ भी मिल ही गया है। सूर्य प्रकाश व्यास ने बड़ा उपकार किया है। यह खिस्ते जी का अभिनंदन ग्रंथ उन्मीलन नाम से उन्होंने जो प्रकाशित किया है, तो उसमें उनके दुर्लभ सामग्री भी उनकी आ गई है, और उससे स्वानुभूत तत्व का वर्णन खिस्ते जी जैसे कर रहे हों ऐसा लगता है। तो यह एक प्रामाणिक विद्वान के कथन के अनुसार माना जा सकता है। जिस प्रकार से अभिनवगुप्त को जयरथ ने सिद्ध किया, वो शैव शास्त्र परंपरा के मान्य आचार्य हैं जयरथ, और अभिनवगुप्त के शिष्य परंपरा में हैं। वे महामहेश्वर के सारे लक्षण अभिनवगुप्त पर घटाते हैं। उसी प्रकार से खिस्ते जी महामहेश्वर के छहों लक्षण कालिदास पर घटाते हैं, और कालिदास का महामहेश्वरत्व इससे उपपन्न होता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।